जानान, एक ऐसी लड़की जिसके ख्वाब सादा थे और आंखों में हया। वालिदैन ने जहां उंगली रखी उसने सर झुका दिया। उसे लगा कि यह फैसला उसकी जिंदगी का बेहतरीन फैसला है। घर में खुशियां थीं, कहके थे, मगर किसी को खबर न थी कि यह हंसी कितनी आरजी है। मेरी बच्ची, देखो तो सही, रेहान के घर वालों ने कितने मान से मांगा है तुम्हें। सदा सहागन रहो। अम्मी, बस आप और अबू की दुआएं चाहिए। मुझे यकीन है आप लोग मेरे लिए कभी गलत फैसला नहीं करेंगे। और फिर वो घड़ी आ गई जब बेटियां पराई हो जाती हैं। जानान अपने मानूस आंगन से निकलकर एक अनजाने दहलीज पार कर रही थी। बेटा, आज से वो घर तुम्हारा है। सब्र और इज्जत का रखना, घर बसाना अब तुम्हारे हाथ में है। हमारा मान रखना। अबू, मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी। इंतजार की तवील रात। बेटा, थक गई होगी, आराम से बैठो। रेहान बस दोस्तों से फारिग होकर आता ही होगा। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं, मगर रेहान ना आया। इंतजार की यह रात जानान की जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली थी। उसके दिल में अनजाने वसवसे सर उठाने लगे। इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए थी। सब खैरियत तो है? मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रेहान। ये क्या जिद है? मैंने आप लोगों को 1000 बार कहा था, मैंने शादी से पहले ही बताया था कि मैं किसी और को पसंद करता हूं। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती मुझे समझा दिया। बेटा, खुदा का खौफ करो। अब सब हो चुका है। बदरी में हमारी नाक कट जाएगी। मुझे परवाह नहीं है। मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा। मैं इस लड़की को बीवी नहीं मानता। तो आप सबको मालूम था? मैंने आप लोगों को 1000 बार कहा था, मैंने शादी से पहले ही बताया था। गलती नहीं, मुझे मजबूर किया गया था। जाना, आपको मजबूर किया गया और मुझे सजा मिली। मुझे अभी मोबाइल जाना, मैं अपने वालिद को फोन करूंगी। वो आकर मुझे ले जाएंगे। मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रहूंगी। बेटी, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मेरी बात सुनो, कल वलीमा है। सारे मेहमान आएंगे। अगर तुम आज चली गई तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। हम कहीं मना दिखाने के काबिल रहेंगे। आपको अपनी इज्जत याद है आंटी? मेरी इज्जत का क्या? मेरे वालिदैन की इज्जत का क्या जिन्हें आपने धोखे में रखा? मुझे मोबाइल दे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटी। सिर्फ कल का वलीमा हो जाने दो, फिर जो तुम कहोगी वही होगा। खुदा के लिए मेरी इज्जत रख लो। इस रात एक औरत ने दूसरी औरत की इज्जत का वास्ता देकर उसकी जबान बंद कर दी। जानान ने अपने बाप की दी हुई नसीहत, सब्र और इज्जत की खातिर अपना आप मार दिया। मुबारक हो, बहुत खुश नसीब हो आप। शुक्रिया। अगला दिन जानान के लिए कयामत से कम न था, मगर अंदर से वो खुद को एक लाश महसूस कर रही थी। हर मुबारकबाद उसके जख्मों पर नमक की तरह लग रही थी। अम्मी, अबू, अबू, अम्मी, मुझे माफ कर दे। मैंने आपका मान रखने की बहुत कोशिश की। मैंने कल का दिन भी गुजार लिया, मगर मैं अब वहां वापस नहीं जा सकती। इन्होंने हमें धोखा दिया है अबू। वो लड़का मुझे नहीं चाहता। क्या कह रही हो जानान? ये कैसे हो सकता है? हमने अपनी फूल जैसी बेटी थी इन्हें। ये तमाशा नहीं है। अबू, मेरे लिए मेरी इज्जत आपकी दी हुई तालीम है। मुझे वहां मत भेजे। बात घर से निकली तो जुर्गे तक जा पहुंची। अब फैसला सच और झूठ के दरमियान होना था। मैंने अपनी बेटी की इज्जत और भरोसे पर दी थी। अगर लड़का राजी नहीं था तो ये लोग मेरे घर रिश्ता लेकर क्यों आए? ये सरासर धोखा और फ्रॉड है। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है कि जब चाहा रख लिया, जब चाहा ठकरा दिया। दोनों तरफ की बात सुनी गई है। रेहान और उसके खानदान ने सरीहन ज्यादती और धोखाधड़ी की है। हमारा फैसला यह है कि रेहान फौरी तौर पर पूरा हक मोहर अदा करे, लड़की का तमाम सामान और जहेज वापस करे और उसी वक्त तलाक दे। इस फैसले से मुतफिक है। हमें कुछ वक्त दें, हम सब अदा करेंगे। हमें शर्मिंदगी है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मुहाशरे के लिए तलाक का दाग बहुत बड़ा था, लेकिन जनान के लिए ये उस कैद से आजादी थी जो झूठ पर महनी था। वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता जख्मों को भर दिया। जाना, मैं जानता हूं कि आपका माजी तलख रहा है। मैं कोई बड़े दावे नहीं करूंगा,
लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम एक साथ एक नया और खुशगवार मुस्तकबिल बना सकते हैं। मुझे अब जिंदगी में सिर्फ सच और इज्जत चाहिए। अगर ये सब है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं माजरत चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। जनान, रुको, हाथ मत लगाओ, तुम्हारा हाथ कट जाएगा, बहुत एहतियात करनी होगी। शीशा वापस आ जाएगा। क्या आप ठीक हैं? जनान, ये माजी की बात है। यहाँ चीजों से ज्यादा लोगों की कदर की जाती है। ये तुम्हारा घर है, कोई जेल नहीं। जनान, यहाँ गलती करने की कोई सजा नहीं, सिर्फ साथ है। आज मुझे यकीन हो गया कि घर दीवारों से नहीं बल्कि रोइयों से बनते हैं। जनान की जिंदगी वहां जीनी चाहिए जहां इज्जत महफूज रहे। जबरदस्ती के अक़दे आत्मा को तोड़ देते हैं, लेकिन एक सच्चा और इज्जत वाला रिश्ता टूटे हुए ख्वाबों को दोबारा जोड़ देता है। आज जनान खुश है क्योंकि उसे समझ आ गई कि तलाक जिंदगी का खात्मा नहीं बल्कि कभी कभी एक नई और बेहतर जिंदगी की शुरुआत होती है। अपनी बेटियों को बोझ न समझें, उन्हें इज्जत दें। जानान ने एक सख्त सबक सीखा। कि खामोशी हमेशा कुर्बानी नहीं हो, कभी कभी ये जुल्म का साथ देना होता है, और जबरदस्ती के रिश्ते कभी खुशी नहीं देते। आज जानान हंसती है, जीती है, क्योंकि उसने अपनी इज्जत नफ्स का सौदा करना छोड़ दिया। अगर कहानी पसंद आई तो जन्नान YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।